हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल लैब टेक्नीशियंस वीडियो। आज का टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक जो है रीनल फंक्शन टेस्ट। उसे किडनी फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। किडनी फंक्शन को रीनल फंक्शन भी बोलते हैं। रीनल क्योंकि किडनी को बायो के टर्म में रीनल बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किडनी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बॉडी ऑर्गन है क्योंकि किडनी बॉडी की सफाई करती है, वेस्ट को बॉडी से क्लीन करने का काम करती है और स्पेशली जो लिक्विड वेस्ट है वो यूरिन के थ्रू रेडी करती है और उसे एक्सक्रीट करती है। इसलिए किडनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। बॉडी से वेस्ट थ्रू किडनी प्रिपेयर करके एक्सक्रीट आउट होती है। तो सबसे पहले हम किडनी का इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर फंक्शन और टेस्ट। किडनी कहाँ लोकेटेड है, उसकी साइज क्या है, वो हम पहले देखेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन है किडनी का। मैं ये आपको इजी वे में समझाती हूँ। The kidney lie on the posterior abdominal wall, one on each side of the vertebral column, behind the peritoneum and below the diaphragm. The kidneys are bean-shaped organ. Length 11, width 6 or thickness 3 centimeter in size. The weight in adult is 150 gram. Right kidney. Right adrenal gland, liver, duodenum, column, diaphragm muscles of the posterior abdominal wall. Left kidney, left adrenal gland, spleen, stomach, pancreas, colon, jejunum, diaphragm muscles of the posterior abdominal wall. किडनी जो है वो पैर में होती है, एक साइड में और दूसरी साइड में। एब्डोमिनल वॉल के पिछले साइड नीचे के हिस्से में रहती है, पेरिटोनियम के पीछे और डायफ्राम के नीचे। इसका शेप बीन्स जैसा रहता है और इसकी साइज 11 इंटू 6 इंटू 3 सेंटीमीटर रहती है, लेंथ, विड्थ और थिकनेस। किडनी का वेट 150 ग्राम होता है एडल्ट में। ये राइट किडनी है जो कि राइट साइड में जो लीवर, डिओडेनम, कॉलम वो राइट किडनी के यहाँ पे होते हैं और लेफ्ट में एड्रिनल ग्लैंड, स्प्लीन, स्टमक, पैनक्रियाज, कॉलन, जेजुनम, डायफ्राम ये होते हैं। The kidneys are surrounded by the fibrous capsule. Below the capsule is the cortex. The innermost part is medulla, which is made up of conical shaped strips. They are also called pyramids. Each kidney is made up of 1 million small functional units called nephrons. Each nephron is made up of women's capsule containing network of blood vessels called glomerulus. किडनी फाइबरस कैप्सूल से घिरी हुई रहती है। किडनी का जो इनर पार्ट रहता है वो है मेड्यूला, जो कि शंक्वाकार आकार में जमा रहता है। उसको पिरामिड भी बोलते हैं। आउटर रीजन को कॉर्टेक्स और इनर रीजन को मेड्यूला बोलते हैं। किडनी के अंदर क्या है जो मेजरली ये सारा काम करती है, मीन्स फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन और जो वेस्टेज प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट करने का काम जो किडनी करती है उसका मेन जो है वो है फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट उसको कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है वो ये सब प्रोसेस करता है, एक्सक्रीशन और वेस्ट। हर किडनी के अंदर 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है और हर नेफ्रॉन बना हुआ होता है वुमेन्स कैप्सूल, जिसके
अंदर ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है और उसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। मैं ग्लोमेरुलस एकदम शॉर्ट में बताती हूँ। ग्लोमेरुलस ये फिल्ट्रेशन का काम करता है, मतलब जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स है हमारे बॉडी में ये उसको फिल्ट्रेट कर देता है और ये एक्सक्रीट नहीं होने देता है। और जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वेस्ट वो फिल्टर होके प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जाएगा। आप यहाँ पे एक डायग्राम है वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये था किडनी का इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं फंक्शन। एक्सक्रेटरी फंक्शन, अनडिजायरेबल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। एक्सक्रेटरी फंक्शन में जो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट होता है, मतलब खाने के बाद जो मॉलिक्यूल्स बॉडी में नहीं चाहिए उसे एक्सक्रीट करने का काम किडनी करती है, जैसे कि यूरिन फॉर्मेशन। ये हमारा एंडोक्राइन फंक्शन। किडनीज प्रोड्यूस एरिथ्रोपोइटिन, रेनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन D3। एंडोक्राइन फंक्शन, किडनी प्रोड्यूस करती है एरिथ्रोपोइटिन, रेनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन, और विटामिन डी का भी प्रोडक्शन एंडोक्राइन फंक्शन में होता है। थर्ड है रेगुलेशन ऑफ आयोनिक कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। टेम्परेचर बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस। ब्लड में जो आयोनिक कंपोनेंट्स है उसको ये रेगुलेट करते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। टेम्परेचर बैलेंस और एसिड बेस बैलेंस करते हैं। अदर फंक्शन से प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड को प्यूरिफाई करना। रिमूव यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन को रिमूव कर देना। रीएब्जॉर्ब ग्लूकोज, प्रोटीन और ग्लूकोज को रीएब्जॉर्ब करना और मेंटेन बॉडी फ्लूइड और वाटर लेवल। बॉडी का फ्लूइड और वाटर लेवल मेंटेन करना। किडनी मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय 4 प्रोसेस। होम्योस्टेसिस मतलब बॉडी रिएक्ट्स टू चेंजेस इन ऑर्डर टू कीप कंडीशन इनसाइड द बॉडी। मतलब अंदर की कंडीशन कैसे मेंटेन होती है, तो वो 4 प्रोसेस से होती है। मतलब कि जो वेस्ट एक्रीशन और रीएब्जॉर्प्शन, रेगुलेटिंग बीपी, ये भी मतलब किडनी के फंक्शन ही है। तो ये 4 प्रोसेस से मेंटेन होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन बाय ट्यूब्यूल्स, सर्टन सब्सटेंसेस सिक्रेशन बाय ट्यूब्यूल्स और यूरिन फॉर्मेशन। उसके बाद हम देखेंगे कि किडनी फंक्शन में कौन कौन से टेस्ट प्रेजेंट रहते हैं। हम किडनी फंक्शन टेस्ट के लिए जो ब्लड सैंपल लेते हैं वो प्लेन ट्यूब में या फिर जेल ट्यूब में लेते हैं। तो हमें टेस्ट परफॉर्म करने के लिए जो ऊपर मौजूद है सीरम वो चाहिए रहता है, इसलिए हम प्लेन ट्यूब में लेते हैं। तो हम देखते हैं अभी टेस्ट कौन कौन से है किडनी फंक्शन टेस्ट में। यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड, ये नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड है। नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन वो क्या होता है, वो है वेस्ट प्रोडक्ट जो बनते हैं जब न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड और प्रोटीन ये ब्रेक हो जाएंगे, तब ये कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाइट्रोजन में मतलब कन्वर्ट नाइट्रोजन में हो जाएंगे, तो इसको हम यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन को नॉन नाइट्रोजन कंपाउंड बोलते हैं। यूरिया, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड ये कॉमन टेस्ट है जो किडनी के लिए करते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और क्लोराइड ये इलेक्ट्रोलाइट्स है और इसमें यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन भी आता है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस एंड GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और इलेक्ट्रोलाइट्स जो अभी हमने सोडियम, पोटेशियम
क्लोराइड और कैल्शियम वो देखे। अब ये हम टेस्ट एक एक देखेंगे। तो फर्स्ट है यूरिया। इन द लिवर deamination of amino acids produce ammonia and it is used in the synthesis of urea. 2 molecules of ammonia and 1 molecule of CO2 are converted to urea for each turn of Krebs cycle, also called urea cycle. Urea is filtered at glomeruli and in 24 hours 20 to 30 grams is excreted in the urine. यूरिया की सिंथेसिस होती है लीवर में। यूरिया का एक टॉपिक है क्रेब्स साइकिल, वो भी हम देखेंगे। उसमें यूरिया की सिंथेसिस कैसे होती है वो हम देखेंगे। तो यूरिया में अमोनिया शेप का प्रोडक्शन होता है और ये पूरा साइकिल लीवर में होता है और उसके बाद अमोनिया और CO2 कन्वर्ट होता है यूरिया में। और क्रेब्स साइकिल है हर टर्न में ये कन्वर्ट होता है ब्लड में और किडनी में जाता है थ्रू क्रेब्स साइकिल। तो इसे यूरिया साइकिल भी बोलते हैं। यूरिया साइकिल। यूरिया ग्लोमेरुलर से फिल्टर होता है और 24 आवर्स में 20 to 30 ग्राम्स यूरिन एक्सक्रीट करता है। सेकेंड है क्रिएटिनिन। It is end product of creatine metabolism is anhydride of creatine. Creatine is present in muscle and blood in the free as well as in the form of creatine phosphate. After removal of water molecule from the creatine phosphate, the creatinine is formed. Creatine phosphate stored in the muscle is converted to ATP by donating its phosphate group. At the same time, creatine gets converted to creatinine, a waste product of creatine metabolism. Creatinine thus formed is filtered at the glomeruli and secreted by the tubules. Its excretion in urine per 24 hours is 1.5 to 3 grams. क्रिएटिनिन ये भी नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपोनेंट है। क्रिएटिनिन ये एंड प्रोडक्ट है क्रिएटिन का। क्रिएटिन प्रेजेंट होता है मसल और ब्लड में फ्री फॉर्म में। मसल कंटेन करता है क्रिएटिन फॉस्फेट। जब क्रिएटिन फॉस्फेट से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं तो क्रिएटिनिन बनता है। क्रिएटिनिन फॉस्फेट स्टोर रहता है मसल में और कन्वर्ट होता है एटीपी में, जो डोनेट करता है फॉस्फेट ग्रुप। उसी सेम टाइम पर क्रिएटिनिन कन्वर्ट होता है क्रिएटिनिन में, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है क्रिएटिन मेटाबॉलिज्म का। क्रिएटिनिन फिल्टर हो जाएगा ग्लोमेरुलस से और सिक्रेटेड होगा ट्यूब्यूल्स में और फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा ये 24 आवर्स में 1.5 to 3 ग्राम्स तक। तो थर्ड है हमारा यूरिक एसिड। ये भी नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड है। इट इज फॉर्म फ्रॉम द ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड excreted by kidneys. It is end product of purine metabolism. Two purine, adenine and guanine undergo catabolism and produce uric acid. It is filtered by the glomerulus, but it then undergoes cycle of reabsorption. Only 6 to 12% of the filtered uric acid is finally excreted. यूरिक एसिड फॉर्म होता है ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड और एक्सक्रीट करता है किडनी। ये एंड प्रोडक्ट है प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। ये प्यूरिन क्या होता है, तो ये एडेनिन और ग्यूएनिन जो कि न्यूक्लिक एसिड के मेन कंपोजिशन से होती है, तो ये अंडरगो थ्रू साइकिल कन्वर्ट होता है यूरिक एसिड। ये ग्लोमेरुलस से फिल्टर होता है
और फिर ये रीएब्जॉर्प्शन की साइकिल में सिर्फ 6 to 12% यूरिक एसिड फिल्टर होके एक्सक्रीट होता है। नेक्स्ट है यूरिन रूटीन। यूरिनालिसिस। यूरिन एनालिसिस इंक्लूड असेसमेंट ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम यूरिन स्पेसिमन। Adults produce from 750 to 2000 ml 24 hours urine, average 1.5 लीटर पर पर्सन। यूरिन रूटीन एक कॉमन टेस्ट है जो कि RFT में आती है, ये हम सेपरेट भी कर सकते हैं। तो यूरिन एनालिसिस में हम देखते हैं फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। फिजिकल में उसका कलर, केमिकल में प्रोटीन, ब्लड प्रेजेंट है या नहीं, और माइक्रोस्कोपिक में पस सेल, एपिथेलियल सेल जो कि 1 to 2, और कभी कभी इसमें क्रिस्टल और कास्ट भी दिख सकते हैं। अगर ज्यादा मात्रा में यूरिक एसिड यूरिन से पास हो रहा होगा तो हमें इसमें यूरिक एसिड भी दिखते हैं। और एडल्ट्स यूरिन प्रोड्यूस करते हैं 750 to 2000 ml पर 24 आवर्स, और एवरेज होता है पर पर्सन का 1.5 लीटर। अब हम देखेंगे क्रिएटिन क्लियरेंस और GFR। क्रिएटिन की डेफिनेशन क्या है वो सबसे पहले हम देखेंगे। क्लियरेंस ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ml प्लाज्मा सीरम विच कंटेन द अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस एक्सक्रीटेड इन यूरिन इन 1 minute। मतलब 1 मिनट के अंदर वो ब्लड को क्रिएटिनिन से साफ करके अंदर भेजता है, उसको बोलते हैं क्रिएटिनिन क्लियरेंस। ये टेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? जब क्रिएटिन यूरिया हाई आ रहा है ब्लड में तो ये क्रिएटिन क्लियरेंस टेस्ट करते हैं, तो इससे हेल्प होगा कि किडनी नॉर्मल फंक्शन कर रही है या नहीं। इसके लिए हमें क्रिएटिन क्लियरेंस टेस्ट से पता चल जाता है। तो हम इसका फॉर्मूला देखेंगे क्रिएटिन क्लियरेंस टेस्ट का। क्रिएटिन क्लियरेंस ml पर मिनट इक्वल टू यूरिन क्रिएटिनिन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ यूरिन पर 24 आवर्स डिवाइडेड बाय सीरम क्रिएटिनिन इनटू मिनट पर 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 1.73। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसका फुल फॉर्म यहाँ पे है। UC मतलब यूरिन क्रिएटिनिन, V मतलब वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड इन 24 आवर्स, सीरम क्रिएटिनिन SC का, और ये 1.73 A है, वो है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर फॉर बॉडी सरफेस एरिया। और ये मिनट पर 24 आवर्स है, वो है 1 मिनट में किडनी यूरिन को कितना फिल्टर करती है। तो हम वो देखेंगे इस फॉर्मूला से। तो नेक्स्ट है GFR। GFR का भी फॉर्मूला है GFR ml पर मिनट। ये है 140 माइनस एज, मतलब जिनका हम ये टेस्ट कर रहे हैं उनका एज मल्टीप्लाई बाय वेट, उनका वेट डिवाइडेड बाय 7.2 इंटू सीरम क्रिएटिनिन मिलीग्राम पर डेसीलीटर मल्टीप्लाई बाय 0.85। अगर फीमेल होगे तो मल्टीप्लाई 0.85 से हम करेंगे। अब ये क्रिएटिन क्लियरेंस टेस्ट तो हमें पता है कि हम कब करते हैं, तो GFR भी हम इसलिए करते हैं, हम क्रोनिक किडनी डिसीज में करते हैं, और क्रिएटिन क्लियरेंस टेस्ट भी हम इसमें कर सकते हैं। और इसके अलावा हम क्रिएटिनिन और यूरिया की वैल्यू जब हाई आए तो हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। सोडियम, इट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ द केटाइंस of the extracellular fluid, largely associated with chloride and bicarbonate and acid-base balance. Sodium balance in the body is controlled only through excretion.
सोडियम ये मेजर कंपोनेंट है केटाइन का। केटाइन मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है। ये सेल के आउटसाइड में मेजरली प्रेजेंट होता है। ये ज्यादा एसोसिएटेड होता है क्लोराइड, बाइकार्बोनेट और एसिड बेस बैलेंस में। सोडियम प्रॉपरली एक्सक्रीट हो गए तो इसका बैलेंस बॉडी में नॉर्मल रहेगा, वरना इसका लेवल ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट है पोटेशियम। इट इज द मेन केशन ऑफ इंट्रासेल्युलर फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी। लाइक सोडियम, it is freely filtered by glomerulus and then actively reabsorbed throughout the nephrons and excrete. पोटेशियम ये भी केटाइन पॉजिटिव चार्ज है और ये बॉडी के अंदर होता है। सोडियम की तरह ये भी ग्लोमेरुलस से फ्रीली फिल्टर होके ये एब्जॉर्ब होता है ट्यूबिल्स में और एक्सक्रीट होता है। तो ये है इलेक्ट्रोलाइट। अब हम देखेंगे पूरे टेस्ट, जितने टेस्ट आरएफटी में होते हैं उस सब का नॉर्मल वैल्यू क्या होता है। तो फर्स्ट है यूरिया। इसका नॉर्मल वैल्यू है 10 to 20 mg/dl। यूरिक एसिड 3.5 to 8.5 mg/dl। क्रिएटिनिन 0.5 to 1.4 mg/dl। फॉस्फोरस 3.4 to 4.5 mg/dl। सोडियम 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। पोटेशियम 3.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लोराइड 98 to 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। कैल्शियम 8.5 to 10.5 mg/dl। बाइकार्बोनेट 20 to 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। टोटल प्रोटीन 6.5 to 8.5 ग्राम पर dl। अल्ब्यूमिन 3.5 to 5.5 ग्राम पर dl और ग्लोब्यूलिन 2.5 to 3.5 ग्राम पर dl। ये सारे टेस्ट के नॉर्मल वैल्यूज हमें याद रहने चाहिए। जब हम आरएफटी की कौन सी भी टेस्ट कर रहे होंगे तो हमें तुरंत पता चल जाता है रीडिंग आने के बाद कि ये नॉर्मल वैल्यू है या एबनॉर्मल वैल्यू है। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए।